नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मलोद। आज मैं आपसे बात करूंगा कि वैसी वैसी कौन सी फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनको बचपन में क्लब फीट था और डिस्पाइट इस डिफ़ॉर्मिटी के उन्होंने काफ़ी अपना नाम ऊंचा किया, अपने देश का नाम ऊंचा किया। मेरे पास जब भी पेरेंट्स क्लब फीट के आते हैं, कई बार तो जब सोनोग्राफी में माँ बाप को पता लगता है कि उनके बच्चों को क्लब फीट है, तो वो एबॉर्शन का सोचते हैं कि अब बच्चा जो है अपंग रहेगा या फिर बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने पैरों पे चल नहीं पाएगा, तो बेटर है इसको अबॉर्ट करा दें। जब भी क्लब फीट अगर है और उसके साथ कोई और डिफ़ॉर्मिटी नहीं है बच्चे के अल्ट्रासाउंड में, तो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको अबॉर्शन करना चाहिए, बिकॉज़ इसका पूरा ट्रीटमेंट संभव है। और अगर अच्छे से ट्रीटमेंट करें तो हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं लगता है। और इनके एग्ज़ाम्पल से लिविंग, ये मैं कह नहीं रहा हूँ, इसके लिविंग एग्ज़ाम्पल है। जैसे कई सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको क्लब फीट था बचपन में, उनके माँ-बाप ने उनका ट्रीटमेंट कराया, कईयों का तो सर्जरी भी हुआ है। और उनका ट्रीटमेंट कराने के बाद बच जो है वो काफ़ी हद तक अपना उन्होंने लाइफ नॉर्मल जिया। उसके बाद जब अपना इंटरेस्ट को परस्यू किया तो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सफलता हासिल की। देश का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन्होंने अपना नाम रोशन किया। इसमें जो एक है चंडीगढ़ की विनीता भारद्वाज, इन्होंने 2016 में राइफ़ल में ओलंपिक जो है गोल्ड मेडल जीता है। इनको बचपन में सीटीबी था, मल्टीपल प्लास्टर सर्जरी सब हुआ। उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद अच्छे पैर से इन्होंने आगे की ट्रेनिंग चालू की और इसी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2016 में। ये है हमारी इंडियन पर्सनैलिटी विनीता भारद्वाज। दूसरे नंबर पे है क्रिस्टीन यामागुची। ये जो है ये अमेरिका की स्केटर हैं और इनको भी जन्म से क्लब फीट था। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट किया और ये एक फेमस स्केटर बनी। तीसरे नंबर पे है डेमन वायंस। ये अमेरिका के बहुत पॉपुलर कॉमेडियन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर हैं और इन्होंने काफ़ी शोज़ उन्होंने अमेरिका में डायरेक्ट किए हैं और पॉपुलर वेब सीरीज़ भी बनाई है। सो ये एक अनदर पर्सनैलिटी जिनको क्लब फीट था और इनको ट्रीटमेंट के बाद ये बहुत पॉपुलर हुए। चौथे नंबर पे है मिया हैम। ये क्लब फीट होने के बावजूद फुटबॉल प्लेयर, सॉकर प्लेयर बनी हैं और इन्होंने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया। सॉकर आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो सिर्फ पैरों का गेम है। अगर क्लब फीट होने के बावजूद ये अदर इंटरनेशनल लेवल पे सॉकर प्लेयर बन सकती है, तो आप डिटर्मिनेशन देख सकते हैं कितना ज़्यादा होगा। और पूरी तरीके से इन्होंने इलाज लिया उसका, उसके बाद इन्होंने ट्रेनिंग की और अपनी कंट्री को फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया। फिफ्थ नंबर पर है जेनिफर लिंच। ये डॉटर हैं डेविड लिंच की, जिन्होंने बहुत ही पॉपुलर सीरियल ट्विन पीक्स लिखा था। इसके बाद इन्होंने अपनी डॉटर जो क्लब फिट था उसका ट्रीटमेंट करा के, बच्ची भी अभी बहुत फेमस डायरेक्टर है और उन्होंने भी काफ़ी सीरियल्स लिखे हैं, इंक्लूडिंग फाइंडिंग कार्टर, टीन वॉल्फ एंड द वॉकिंग डेड। ये सारे फेमस सीरीज़ हैं अमेरिका में। सो हमने देखा कि काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ हैं जिनको बचपन में क्लब फीट था और उसके बावजूद उन्होंने देश का और काफ़ी नाम रोशन किया, अपने देश का और अपना खुद का। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यदि आपके बच्चे को क्लब फीट है तो आप उसको एज अ नॉर्मल चाइल्ड ट्रीट करें, उसका बेस्ट से बेस्ट इलाज कराएं, टाइम पे आप उसको स्प्लिंट्स जो रिकमेंडेड है वो पहनाएं। और यदि आप ये पूरा करते हैं तो 5 से 6 साल की उम्र के बाद क्लब फीट का रिकरेंस ऑलमोस्ट लेस देन 5% रह जाता है। उसके बाद आप बच्चे को नॉर्मल कैरियर परस्यू करने के लिए एनकरेज करें जो उसका इंटरेस्ट है। आप देखेंगे कि बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें बहुत आगे बढ़ेगा। क्लब फिट उसमें कभी भी बाधा नहीं डालेगा। आप अच्छे से इलाज कराएं। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे के क्लब फिट है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोद, डायरेक्टर मालोद हॉस्पिटल, जयपुर।